कुछ साल पहले एक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने सद्गुरु को अपने दिमाग के गैमा वेव्स को एग्जामिन करने के लिए बुलाया था। उनके सिर पर 14 इलेक्ट्रोड्स लगाए गए और उन्हें मेडिटेट करने को कहा गया। यह देखा गया कि मॉनिटर पर दिखने वाली लाइन जो वेव्स को रिप्रेजेंट करती है वो बिल्कुल फ्लैट हो गई है। रिसर्चर्स के मुताबिक यह फिनोमिनन सिर्फ एक डेड पर्सन के केस में ही पॉसिबल था, क्योंकि मॉनिटर पर एक सीधी लाइन का मतलब होता है कि किसी भी ब्रेन एक्टिविटी का कोई साइन न होना। इसी वजह से रिसर्चर्स ने यह बात कही कि सद्गुरु को ब्रेन डेड डिक्लेयर कर दिया जाना चाहिए। सरप्राइजिंगली, अगर आपको पता हो तो किसी को ब्रेन डेड डिक्लेयर कर देना का मतलब होता है कि उन्हें मेडिकली और कानूनी तौर पर भी डेड घोषित कर देना। इस घटना से यह साबित होता है कि मॉडर्न साइंस में जिसे डेड माना जाता है वो असल में डेड नहीं होता। पहले साइंस की अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग जब सांसें रुक जाती थीं तो यह मतलब होता था कि उस इंसान की मौत हो चुकी है। लेकिन थोड़े टाइम बाद कुछ लोग ऐसे भी मिले जिनकी सांसें पूरी तरह रुक गई थीं, लेकिन बाद में वे फिर से रिवाइव्ड होकर जिंदा हो गए। इसके बाद साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग जब दिल की धड़कनें पूरी तरह रुक जाती हैं तो डेड घोषित किया जाता था। लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग जिनकी दिल की धड़कनें पूरी तरह रुक गई थीं, वे फिर से रिवाइव्ड होकर जिंदा हो गए। एज अ रिजल्ट, असल में किसी की मौत पक्के तौर से डिक्लेयर कब किया जा सकता है, इसका प्रिसाइज आंसर निकालना एक चैलेंज बन गया है। इसके बाद साइंस ने अलग अलग टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल करना शुरू किया, जैसे कि ब्रेन डेथ, सोमैटिक डेथ, ताकि सही आंसर न निकाल पाने की अपनी कमी को छुपा सके। इसलिए यह सवाल उठता है कि किसी इंसान को पूरी तरह से डेड कब माना जाना चाहिए। योग सूत्रों के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग जब किसी इंसान के शरीर से पंच प्राण पूरी तरह निकल जाते हैं तभी उसे पूरी तरह से डेड माना जाना चाहिए। मेरे बचपन में मैंने अक्सर अपनी मां से सुना था, क्या ये तेरे 5 प्राण में से एक भी नहीं चाहता है? उस टाइम मैं ये सोचता था कि वो 5 प्राण क्या है। अब मैं समझ गया हूं कि वो 5 प्राण हैं: समान वायु, प्राण वायु, उदान वायु, अपान वायु और व्यान वायु। योग सूत्रों के अकॉर्डिंग सांस रुकने के तुरंत बाद धीरे धीरे एक एक करके 5 प्राण शरीर छोड़ देते हैं। सबसे पहले सांस रुकने के 21 से 24 मिनट के अंदर समान वायु शरीर छोड़ देती है। समान वायु शरीर के टेम्परेचर रेगुलेशन को कंट्रोल करता है। इस वजह से सांस रुकने के बाद समान वायु की चले जाने की वजह से शरीर बर्फ की तरह ठंडा बन जाता है। सेकंड, सांस रुकने के 48 से 90 मिनट्स के अंदर प्राण वायु शरीर छोड़ देती है। प्राण वायु दिल की हार्ट बीट और थिंकिंग प्रोसेस को कंट्रोल करता है। इसी वजह से अंतिम संस्कार करने से पहले कम से कम 90 मिनट का इंतजार करना चाहिए। आपने देखा होगा कि पुराने जमाने में डेड लोगों के शरीर को खुली मिट्टी के ऊपर रखा जाता था। यह इसलिए किया जाता था कि जब तक प्राण वायु शरीर में है, अगर शरीर पृथ्वी और पंचभूतों के कांटेक्ट में रहे तो दोबारा जिंदा होने के चांसेस बने रहते हैं। थर्ड, सांस रुकने के 6 से 12 घंटे के अंदर उदान वायु शरीर छोड़ देता है। उदान वायु शरीर की बॉयंसी को कंट्रोल करता है। इसलिए जब उदान वायु चली जाती है तो शरीर को उठाने की कोशिश करने पर शरीर पहले से भारी महसूस होता है, भले ही शरीर का वजन असल में बढ़ता नहीं। यह उदान वायु की चले जाने से बॉयंसी की एब्सेंस की वजह से होता है। फोर्थ, सांस रुकने के 8 से 18 घंटे के अंदर अपान वायु शरीर छोड़ देता है। अपान वायु शरीर के सेंसेशंस को कंट्रोल करता है। इसीलिए अक्सर देखा जाता है कि सांस रुकने के बाद भी अचानक शरीर अपने आप हिलने लगता है, क्योंकि जब तक अपान वायु शरीर से पूरी तरह नहीं निकल जाता, चाहे उसका प्रेजेंस कम ही क्यों ना हो, वह शरीर में सेंसेशंस को जनरेट करना जारी रखता है। फिफ्थ, अगर मौत नेचुरल कॉजेज से होती है तो 11 से 14 दिनों के अंदर, और अगर एक्सीडेंट या चोट से होती है तो 48 से 90 दिनों के अंदर व्यान वायु शरीर छोड़ देता है। इस दौरान कोई सिर्फ आत्मा की आगे की यात्रा में मदद कर सकता है। इस चीज को भारतीय संस्कृति में तरह तरह के रिचुअल प्रैक्टिसेस से किया जाता है। शरीर और प्राण के मिलन को जन्म कहते हैं और जन्म धीरे धीरे अपना समय लेता है। इसी तरह से शरीर और प्राण के अलग होने को मौत कहा जाता है, जो जन्म के तरह धीरे धीरे अपना समय लेता है।
जब किसी की सांस रुक जाती है और उनका शरीर किसी भी एक्सटर्नल स्टिम्युलाई का रिस्पॉन्स नहीं देता, तो एक आम आदमी उन्हें डेड डिक्लेयर कर सकता है। लेकिन एक डॉक्टर ऐसा जरूरी नहीं समझता, क्योंकि डॉक्टर के पास वो टूल्स और मेथड्स होते हैं जिनसे वह किसी इंसान की सांस रुकने के बाद भी उसे जिंदा कर सकते हैं। लेकिन जब शरीर और प्राण अलग हो जाते हैं, तब एक डॉक्टर भी प्राण को फिर से शरीर में नहीं ला सकता। उस पॉइंट पर एक डॉक्टर भी उस इंसान को डेड डिक्लेयर कर सकता है। लेकिन एक अच्छे योगी या तांत्रिक ऐसा एक्सेप्ट करे जरूरी नहीं है, क्योंकि उनके पास और मेथड्स होते हैं जिनसे वह किसी इंसान को सांस रुकने के बाद भी जिंदा कर सकते हैं। लेकिन जब शरीर और प्राण अलग हो जाते हैं, तब एक अच्छे योगी या तांत्रिक भी प्राण को फिर से शरीर में ला नहीं सकता। उस पॉइंट पर उनका काम सिर्फ प्राण को उसकी आगे की यात्रा में मदद करना होता है। इसलिए किस समय इंसान को पक्के तौर से डेड डिक्लेयर करना सही है, क्वेश्चन का आंसर उस पर्पस पर डिपेंड करता है कि यह डिक्लेरेशन क्यों किया जा रहा है और डिक्लेयर करने वाले के पास उस प्राण या आत्मा के साथ कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने की एबिलिटी है या नहीं। इसीलिए मेडिकल टर्म्स में किसी को डेड डायग्नोज्ड नहीं किया जाता, बल्कि डेड डिक्लेयर्ड किया जाता है। मुझे इस टॉपिक के बारे में सद्गुरु की बुक डेथ से पता चला है। अगर आप इस इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के बारे में और गहराई से जानना चाहते हैं, तो मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप इस बुक को नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके खरीदें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर विजडम, मोर सॉल्यूशंस, बेटर लाइफ।